और अगली खबर जहां पर एमपी में पराली जलाने की घटनाएं 4 साल में दोगुनी हो गई हैं। सोयाबीन की जगह धान का रकबा बढ़ने से ये घटनाएं बढ़ी हैं। देश में पराली जलाने के मामले में एमपी नंबर 1 पर है। भोपाल की हवा पहले से ज्यादा खराब हुई है और राजधानी का AQI 268 पर पहुंच गया है। भोपाल में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। 20 सिगरेट पीने जितना हानिकारक भोपाल की हवा बताई जा रही है। आपको बता दें 2024 में मध्य प्रदेश में श्योपुर में पराली जलाने के सबसे अधिक मामले आए थे और 2024 की बात की जाए तो नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले दर्ज हुए हैं। आपको बता दें पराली केस की पैरवी वकील नहीं कर सकेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पराली जलाने वाले किसान की पैरवी नहीं करेगा। मंगलवार को कार्यकारिणी सभा की बैठक में यह निर्णय हुआ है। बार संगठन के अध्यक्ष अधिवक्ता DK जैन ने बताया है कि प्रदूषण में स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। चलिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह जुड़ गए इससे खबर पर, पराली की खबर पर और अधिक अपडेट लेंगे। सर, जिस तरह से अब ये बात सामने आ रही है कि एमपी में पराली जलाने की घटनाएं 4 साल में दुगनी हो गई हैं और सोयाबीन की जगह धान का रकबा बढ़ने से ये घटनाएं बढ़ रही हैं। सर, अगर देखें तो पराली मध्य प्रदेश में पराली जलाने के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? सोयाबीन की जगह धान का रकबा बढ़ा है और अब पराली जलाने की मॉनिटरिंग भी कोई नहीं कर रहा है। यहां तक कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पराली जलाने वाले किसानों की पैरवी भी नहीं करेगा। तो सर, अगर देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है पराली जलाने में, तो कैसे इससे जो होने वाला जो हवा जो खराब हो रही है भोपाल की और अन्य शहरों की, कैसे इसको रोक लगाई जाएगी, कैसे इस पर कंट्रोल किया जाएगा और क्या आने वाला समय कैसे पराली को लेके क्या सरकार ने क्या जो है अपडेट सामने आ रहा है? क्या कोई समिति बनेगी? किस तरह से इसको रोक लगाई जाएगी? देखिए, लगातार जो पोल्यूशन का मामला पूरे देश में गरमाया हुआ है। अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, तो वहां का जो पोल्यूशन का स्तर है उस पर लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी गंभीर हो चुकी है। और वहीं अभी 2 दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आगची ने भी यही कहा था कि पराली जलाने की जो घटनाएं बढ़ी हैं उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 है, हरियाणा और पंजाब काफी पीछे है। और जो दिल्ली की हवा खराब हो रही है उसके लिए भी मध्य प्रदेश को जिम्मेदार ठहराया था। तो उसके बाद में इस तरह की एक बहस छिड़ी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने भी उनको जवाब दिया था कि मध्य प्रदेश की हवा, मध्य प्रदेश की पराली की वजह से दिल्ली की हवा नहीं खराब हो रही है, बल्कि दिल्ली सरकार की नीतियों के चलते इस तरह की स्थितियां बनी हैं। अब वहीं अब आंकड़े जो जारी हुए हैं उसमें ये जो चीजें सामने आई हैं कि जो पराली जलाने की घटनाओं में मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि पिछले 4 सालों में अगर देखा जाए तो जो सोयाबीन की फसल का रकबा है वो कम हो रहा है और धान की फसल का रकबा बढ़ा है। तो इस वजह से किसान क्या है कि अगली फसल को बोने के लिए, खेत को साफ करने के लिए वो अपने खेत में जो पराली होती है उसको तुरंत जला देते हैं। और इन जलाने की वजह से जहां वायु की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है, क्योंकि पिछले 4 सालों में अगर बात करें तो 4 सालों में मध्य प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं पहले के मुकाबले दोगुनी हुई हैं। और इनमें अगर बात करें तो श्योपुर, नर्मदापुरम और जबलपुर के इलाकों में सबसे ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में कभी सोयाबीन की खेती बड़े पैमाने पर होती थी, लेकिन अब सोयाबीन के किसानों का जो है वो इस फसल से मोह भंग हो रहा है। उनका कहना है कि फसल की लागत बढ़ी है लेकिन उसके दाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं। और जबकि
धान इसके मुकाबले ज्यादा उनको फायदा दिख रहा है, तो इसलिए धान की फसल का रकबा बढ़ा है। और धान तो जब गेहूं की बुआई करनी होती है तो खेत जल्दी से खाली करने के लिए किसान पराली में आग लगा देते हैं, और इसकी वजह से जो है वो लगातार जो है वायु की गुणवत्ता खराब हो रही है। और इस खराब होती वायु गुणवत्ता के लिए कहीं न कहीं सरकार अभी उस तरह की गंभीर नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए, एक तरफ दिल्ली की बात अगर की जाए कि दिल्ली में AQI 500 तक पहुंच गया है, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी जो यहाँ की राजधानी भोपाल की बात करी जाए तो यहाँ का AQI आज दिवाली के बाद अगर देखा जाए तो 19वां दिन है, और यहाँ पर 200 से ऊपर बना हुआ है। फिलहाल में जो है यहाँ का जो AQI है वो 368 तक पहुंच चुका है। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है, और जो पल्मोरनी के डॉक्टर हैं, वो चिकित्सक हैं, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि इस समय राजधानी भोपाल में सांस लेना 20 सिगरेट पीने जैसा है, हो गया है। तो ये एक काफी खतरनाक स्थिति में है। अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो यहाँ भी स्कूलों को बंद करने जैसा फैसला हो सकता है। सर, जिस तरह से पंजाब ने पराली जलाने के केस में 4 साल में 86% अपने ये जो मामले घटाए हैं, एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है पंजाब राज्य। और अगर हम देखें मध्य प्रदेश में तो लगभग दुगने केस सामने हो गए, पराली जलाने के मामले सामने आए हैं दुगने। पर सर, अगर जिस तरह से पंजाब की बात हम कर रहे हैं तो 25,000 रुपए तक का जुर्माना पराली जलाने पर पंजाब में लगाया गया है। यंत्रों पर 50% की सब्सिडी दी जा रही है। तो पराली हटाने वाले यंत्रों पर हरियाणा ने जो है 50% सब्सिडी जो कि दे रहा है। तो किस तरह से ये उदाहरण जो प्रस्तुत कर रहा है पंजाब, इससे क्या सीख लेकर मध्य प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा? क्यों इतना आगे बढ़ने के बाद सरकार जागती है? जब केसेस बढ़ जाते हैं, जब लोगों को तकलीफ होने लगती है, स्कूल शटडाउन करने पड़ते हैं, AQI आगे बढ़ जाता है, तब जाके सरकार की आंख खुलती है। पहले से ही जब मालूम है कि ठंड आने वाली है और इस तरह की प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, तो पहले से ही क्यों नहीं एक अच्छा कड़ा सिस्टम पराली जलाने वाले किसानों के ऊपर लगाया जाता है? बिल्कुल है, इसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए, क्योंकि हर साल दिवाली के समय में जो वायु की गुणवत्ता खराब होती है। लेकिन अगर इसको पिछले 4 साल के आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाता तो निश्चित तौर से इसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए थी, क्योंकि ये घटनाएं एक दिन में नहीं बढ़ी हैं। जो पराली जलाने की घटनाएं हैं वो लगातार पिछले 4 सालों से बढ़ रही हैं, और इनमें वो जिले शामिल हैं जहां धान की खेती बढ़ी है। तो सरकार को चाहिए था कि इन जिलों में पराली घटनाएं की रोकने के लिए जो है वो जो विभाग है, जो जिम्मेदार विभाग है, उस पे थोड़ा सा कड़ाई करना चाहिए था, और ऐसे किसान जो पराली जला रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग कर उनमें जुर्माना लगाए जाने की जरूरत थी। क्योंकि पंजाब और हरियाणा में जो पिछले 4 सालों में लगातार कमी आ रही है पराली जलाने की। चलिए, बता दें हमारा संपर्क टूट गया है ब्यूरो चीफ से। जल्द हमसे जुड़ेंगे। बता दें कि पंजाब ने, अगर हम पराली की बात करें तो पराली जलाने के केस में 4 साल में पंजाब में अपने 86% मामले घटा दिए हैं, और पराली जलाने वालों पर 25,000 तक का जुर्माना लगाया है। और पराली जलाने वाले यंत्रों, जो पराली जलाने के बाद हटाने की प्रक्रिया होती है, उन यंत्रों पर 50% तक की सब्सिडी देने की बात कही है। तो ऐसे ही अगर हम देखें तो MP में पराली जलाने की घटनाएं 4 साल में दुगनी हो गई हैं, और सोयाबीन की जगह धान का रकबा बढ़ने से घटनाएं बढ़ गई हैं, और जिससे कि हवा पहले से ज्यादा खराब हो गई है, सांस लेना दूभर हो गया है। चलिए, हमारे साथ संपर्क में है ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह। सर, जिस तरह से हम बात कर रहे थे पराली की, तो सर क्या जो अब जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं पराली जलाने के लगातार, और जिस तरह से दिल्ली की हवा ख़राब हुई है, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी हवा ख़राब हुई है और स्कूलों को शट डाउन किया जा रहा है। टोटली 1 से लेके 12वीं तक के स्कूल के बच्चे अब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। कई जगह पर वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है। क्या ऐसा कोई मामला पराली जलाने के बाद जब हवा ख़राब हो गई है तो मध्य प्रदेश में भी इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा?
बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से मध्य प्रदेश के लोग इस ऐसी हवा के ऐसे जो कह सकते हैं कि जो उनको प्राण वायु जो है, जिस हवा में वो सांस लेते हैं, इसके आदी नहीं थे। और इसी वजह से बीते अगर देखा जाए तो बीते 10 दिनों के भीतर में अस्पतालों में जो इस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ी है, ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ी है, जिनको सांस की परेशानी हो रही है, जिनको कहीं न कहीं फेफड़ों की बीमारी से परेशानी है। तो ऐसे मरीजों की संख्या का बढ़ना चिंताजनक है। और ऐसे में अगर छोटे बच्चे जो स्कूल होते हैं, जिनके फेफड़े कमजोर होते हैं, तो ऐसी जो कह सकते हैं कि जो गुणवत्ता जो वायु की खराब हो रही है, ऐसे में उनको सबसे ज्यादा नुकसान के होने की जो एक आशंका है। और दूसरा सबसे ज्यादा बुजुर्गों को है, क्योंकि बुजुर्गों की सेहत क्या है कि वो अपनी उम्र का लंबा समय वो खो चुके होते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो उनके अंग भी जो उनके जो चाहे फेफड़े हों, चाहे उनके जो भी और भी अंग होते हैं, वो कमजोर हो चुके हों, तो उनके लिए काफी ज्यादा ये इस तरह की वायु का खराब होना नुकसानदेह होता है। और जो कि राजधानी में लगातार न तो पेड़ लगाने की तरफ में सरकार उतनी ज्यादा जागरूक है, और न ही इस तरह के पोल्यूशन को कम करने के लिए भी कोई कदम उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ भी स्कूलों को बंद किया जा सकता है, क्योंकि लगातार हम दिल्ली की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ 300 से ऊपर जो एक्यूआई का होना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और खुद इसके लिए जो पल्मोनरी के डॉक्टर हैं, उनका कहना है कि भोपाल में सांस लेना 20 सिगरेट पीने के बराबर जैसा हो गया है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक संकेत है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी है और सरकार के लिए भी है। निश्चित रूप से सर, एक आखिरी सवाल आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि सर, जिस तरह से अब पराली की बात चल रही है, आपसे हम अपडेट ले रहे हैं, सबसे ज्यादा पराली जलाने के जो मामले हैं इस बार 2024 में मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में, किस जिले में है? देखिए, सबसे ज्यादा श्योपुर जिले में है। श्योपुर, नर्मदापुरम और जबलपुर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं। और क्योंकि ये जो पराली जलाने की घटनाएं रिकॉर्ड की जाती हैं, सैटेलाइट के माध्यम से रिकॉर्ड की जाती हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो विभाग जिम्मेदार है, जो पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए विभाग जिम्मेदार है, चाहे वो कृषि विभाग जिम्मेदार है, लेकिन इन विभागों ने कोई कार्रवाई नहीं की है किसानों पे। जबकि पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जुर्माने का भी प्रावधान है, और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए न तो किसी किसान पे जुर्माना लगाया जा रहा है, और न ही रोकने के लिए किसी तरह के कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये सरकार के लिए एक गंभीर लापरवाही का जो एक नतीजा है, उससे लोगों की सांस फूल रही है, जो लोगों की सांस लेना मुश्किल हो रहा है, और सबसे बुरा हाल राजधानी भोपाल का है। निश्चित रूप से सर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। बता दें, मध्य प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ गई हैं, 4 साल में दोगुनी हो गई हैं, और ये सब हुआ है सोयाबीन की जगह धान के रकबे बढ़ने से। और इस तरह से पराली जलाने के मामले में अब नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश, और जिससे कि भोपाल की हवा पहले से ज़्यादा खराब हो गई है, और राजधानी का AQI 268 पर पहुंच गया है। और भोपाल में अब सांस लेना 20 सिगरेट पीने जितना हानिकारक बताया जा रहा है।